सभी का स्वागत है, सुस्वागतम। एमपी के और कल्याणम केंद्र सबका सहर्ष स्वागत करते हैं। सभी भाई बहनों को नम्र निवेदन है, हो सके तो अपने वीडियो ऑन कर दीजिए प्लीज। दैट विल बी ग्रेट। यू आर मोस्ट वेलकम विथ योर स्माइली फेस। आई नो कुछ अपरिहार्य कारण से नहीं चालू करे तो चलेगा। अंजू जी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मूलचंद भाई, चंदा जी थैंक यू थैंक यू। जो चालू करे उनके लिए धन्यवाद के साथ चलिए शुरुआत कर लेते हैं त्रिपदी वंदना से। सभी सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी, हाथ जुड़े हुए हैं। श्वास भरते हुए वंदे अरहम, वंदे गुरुवरम, वंदे सच्चिदानंद। भरत भाई ऑलरेडी हमसे जुड़ जुड़ चुके हैं विथ स्माइली फेस। यस, दे आर आल्सो रेडी एंड आई एम श्योर सभी बहुत एक्साइटेड है आगे चक्रा के बारे में सुनने के लिए। विषय ही इतना इंटरेस्टिंग है, बताने वाले उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है और सुनने वाले तो उससे भी अधिक इंटरेस्टिंग है। तो ये त्रिवेणी संगम से जो चल रहा है वो सचमुच बहुत कुछ बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले हम एक बार 3 बार ओंकार करेंगे ताकि कुछ लोग जुड़ जा रहे हैं। और दूसरा, मन शांत होगा, इधर उधर भटक रहा हो तो आप यहाँ आ जाएंगे मन यहाँ केंद्रित करने के लिए। 3 ओंकार और गुरु को वंदना करके हम प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी, हाथ की पोजीशन आपको जिस तरह कंफर्टेबल हो, वितराग मुद्रा अथवा ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, जिसमें भी कंफर्टेबल हो। आंखें कोमलता से बंद। 3 बार ओंकार, लंबा श्वास भरे। अ से शुरुआत करें, अ के उच्चारण पर नाभि पे केंद्रित, उ कंठ पे और म मस्तिष्क पे। म के लिए अधिक समय देना है। अगर 10 सेकंड का करते हैं तो 3 सेकंड अ के लिए, 2 सेकंड उ के लिए और 5 सेकंड पूरे म के लिए देने हैं। हाथ नमस्कार स्थिति में हृदय के पास। सभी गुरुओं को याद करें, बचपन से लेके आज तक के, माँ से लेके जो भी जिसने भी ज्ञान दिया है, सभी हमारे लिए बहुत बहुत पूजनीय है। तो गुरु को वंदना करते हैं। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, गुरवे नमः, गुरवे नमः। धीरे से कंफर्टेबल हो तब आप आपके हाथ नीचे, आंखें खोल सकते हैं। तो मैं ज्यादा समय वेस्ट नहीं करूंगी। भरत भाई के परिचय की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अपने परिवार के एक है और रोज उनसे हर शनिवार भी मिल रहे हैं और उसके पहले भी बहुत सारे एपिसोड्स वो कर चुके हैं। बहुत सारे विषय का ज्ञान शेयर कर चुके हैं। तो ऐसे हमारे भरत भाई,
परंतु एक बात बताना जरूर चाहूंगी, मैं बात करना चाहूंगी कि इतना काम करते, इनका काम देखते जाओ। और सबसे बड़ी बात, इस एज में पीएचडी करना, वो भी दोनों ने मिल के, वाइफ और हस्बैंड ने, ये बहुत रेयर होता है। तो इस तरह हमारे साथ जो जुड़े हैं, नाम तो भरत है ही, मतलब पूरे भारत के लिए ये काम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ भारत का ज्ञान पूरे विश्व में फैला रहे हैं। तो देश विदेश में भी अनेक जगह काम करते हुए भरत भाई अपना ज्ञान का प्रकाश फैला रहे। तो चलिए एक बार वेलकम कीजिए सभी। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम भरत भाई। आपका सहर्ष स्वागत। माइक हैंड ओवर टू भरत भाई। बहुत बहुत धन्यवाद अलका बहन। आपकी ऊर्जा, आपकी वाणी में सात्विकता सुनकर और आपको देखकर एकदम मन प्रसन्न हो जाता है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आ, आज का सेशन बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि जैसे अभी बहन ने बताया पीएचडी वगैरह, तो ये आप सोचिए कि हमारी जिंदगी का पीएचडी है। यहाँ अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो सीधा आप ईश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। और दूसरा, आज जो अ, हम लोग सहस्त्रार चक्र के बारे में बात करने वाले हैं, आपको एक बात बहुत क्लियर कर दूं कि मनुष्य के हाथ में मूल आधार चक्र से तो आज्ञा चक्र तक जा सकता है वो। अर्थात ऑफ कोर्स ईश्वर का आशीर्वाद और गुरु की कृपा जरूरी है ये सब पाने के लिए। पर आज्ञा चक्र से सहस्त्रार चक्र जाने के लिए फिर बोलते हैं ना कि जैसे हमने एक आम का बीज या बीज लगाया है, पौधा लगाया, उसका पौधा बना, उसका वृक्ष बना, उसका फल बना, फिर फल हम लोग ने खाया। वैसा ये जो सहस्त्रार चक्र है, बस वैसी ही है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जो भी करना था हम लोग ने अपने 6 चक्र में जितना करना था कर लिया। अब जो परिणाम है, उसका जो फल है, वो हमारी ईश्वर के हाथ में और गुरु कृपा है। बिना ईश्वर के कृपा से, बिना गुरु के कृपा से हम लोग सहस्त्रार चक्र तक पहुंच नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जो चक्र है, यहाँ से आपको निर्भीक समाधि प्राप्त हो जाती है और उसके बाद में ही कैवल्य, हम जो बोलते हैं मोक्ष बोलते हैं, निर्वाण बोलते हैं, मुक्ति बोलते हैं, ये प्राप्त हो जाती। और आगे हम लोग देखेंगे कि अपने आप को हमने प्यूरिफिकेशन करते करते कैसे हमने ईश्वर जो एकदम से प्योरेस्ट है, हमने कोशिश की है कि अपने आप को प्योर करते हुए वहां तक पहुंचने की। और जो लोग भी प्योर हो जाते हैं वो एथराइज हो जाते हैं ईश्वर से मिलने के लिए। तो आज का जो चक्र है वो बहुत 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 जरूरी है। हम लोग ने थोड़ा मैथमेटिकल अगर देखते हैं तो हम लोग ये भी थोड़ा समझ में आएगा कि हमने 4 पंखुड़ी से स्टार्ट करी, बाद में 6, बाद में 10, बाद में 12, बाद में 16, बाद में 2, है ना। ये साधारण गणित नहीं है, ये आध्यात्मिक गणित गणित है, ईश्वर की गणित है। और ये फिर 2 से 1000 हो गया। जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन, ऐसा कौन सा गणित है कि जो इतना कठिन है। और कठिन तो है ही, सवाल ही नहीं उठता। तो चलिए हम बात करते रहेंगे तो करते ही रहेंगे। हम लोग एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में जाते हैं इसको। ठीक है, मैं शेयर कर रहा हूँ। हाँ, तो चलते हैं हम लोग लास्ट चक्र। हम्म, आप देख रहे हैं कि इसको क्राउन चक्र भी कहा गया है और इसका लोकेशन सभी को पता है। मैं अगले स्लाइड्स में दिखा देता हूँ आपको। और पर्पल कलर है। और यहाँ पर भी अलग अलग ऋषि मुनियों द्वारा अलग अलग शास्त्र शास्त्र उनको वहां दिखे हैं।
कुछ लोग को पर्पल कलर दिखा है। जनरली आम हम लोग बोलते हैं कि आम बात है कि पर्पल कलर जनरली, पर कुछ लोग को सफेद भी दिखा है वहां पे। और सफेद कलर ही प्योरिटी का होता है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अलग अलग ऋषि मुनियों के अलग अलग जो शोध है वो अनुसार उन्होंने बताया है। जैसे आजकल अ, हर एक इसमें रिसर्च होती है, कोई बोलता है ये ठीक है तो दूसरा बोलता है नहीं ये ठीक नहीं है। तो इस प्रकार ये चलते रहेगा। यहाँ हम लोग ने जो चक्र के बारे में बता रहा हूँ, जो सहस्त्रार चक्र है, तो हम लोग देखते हैं कि रीढ़ की हड्डी में है ये। और मूलाधार चक्र से हमने स्टार्ट करा था। अपने आप को एनर्जी से बैलेंस करते हुए हम लोग ने अपने आप को प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। आपको जो लोग योग से जुड़े हैं या अष्टांग योग के बारे में जिसको पता है, वो भी इट इज ऑल्सो ए प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, है ना। जैसे हर एक धर्म में 10 नियम, 10 से ज्यादा रहते हैं, पर मेनली यहाँ पे अष्टांग योग में 5 यम और 5 नियम करके बताया है, बेसिक है ना, प्यूरिफिकेशन के लिए। क्योंकि जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होगा तो हमारा शरीर भी शुद्ध नहीं होगा। जब ये दो शुद्ध होते हैं तो फिर हम अपने आत्मा को शुद्ध करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो बस ऐसी ही अष्टांग योग के समान है। वहाँ 8 स्टेप है, यहाँ पे 7 स्टेप है। ठीक है। तो चक्र के माध्यम से भी हम लोग अपने आप को धीरे 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 प्यूरिफाई करते रहते हैं। और एक स्टेज पे पहुंच जाते हैं जहाँ हम ईश्वर के सानिध्य में आ सकते हैं अपने आप को प्यूरिफाई करते हुए। और ये आप सभी को पता है, जो नए साधक जुड़े होंगे उनको भी उनके लिए बता दूं कि हमारी जो चक्र होते हैं वो हमारे सूक्ष्म शरीर में होते हैं, ये दिखते नहीं है। और इसका जो लोकेशन है वो हमारी रीढ़ की जो हड्डी होती है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, वहाँ वहाँ पे ये विराजमान होते हैं सूक्ष्म शरीर में। ओके। और ये सब नाड़ियाँ वगैरह उससे कनेक्ट होती है। हमारी जो एनर्जी चैनल से, जो हम लोग ने पहले और दूसरे इसमें काफी इसके बारे में चर्चा करी। यहाँ पे है, जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया था कि अ, हमारी जो पंखुड़ियां हैं, कमल कमल के फूल का इसको उपमा दी गई है हर एक चक्र को। और पंखुड़ियों का राज भी देखा हम लोग ने। और हर पंखुड़ियों का राज, हर चक्र के हर पंखुड़ियों का राज हम लोग ने पता किया, है ना। कि जब पॉजिटिव होते हैं तो कैसा होता है, नेगेटिव होता है तो यानी अर्थात ज्यादा एनर्जी हो गई या कम एनर्जी हो गई तो उससे भी फर्क पड़ता है। तो देखते हैं कि हम जैसे कुछ चक्रों से कुछ पंखुड़ियों से स्टार्ट किया था, धीरे धीरे बढ़ के 16 तक गई, फिर बाद में 2 हुआ, फिर 1000 हुआ। तो यही ये इसके बारे में ही बता रहे थे कि लोअर चक्र जैसे 4 पेटल्स है और सहस्त्र चक्र में 1000 पेटल्स है। उसके बारे में भी हम समझेंगे कि 1000 पेटल्स कैसे कैलकुलेशन किया है ना। अब देखते हैं, हम जब रूट चक्र में थे अर्थात मूलाधार चक्र में, तो हमारी, देखिए, कोई भी चक्र डेवलप करने के पहले हम लोग को बेसिक प्यूरिफिकेशन बहुत जरूरी है। जैसे अ, सात्विक सात्विकता बहुत जरूरी है। रासिक और तामसिक वृत्ति के लोग इससे नहीं जुड़ेंगे। आप देख रहे हैं कि कितने कम लोग जुड़ते हैं इसमें, है ना। और दूसरी एक बात आपको बता देता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना इट इटसेल्फ ए वेरी एक्सेलेंट मेडिसिन। बहुत अच्छी मेडिसिन है। सिर्फ अगर आप जल्दी सोते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, है ना, और ईश्वर की आराधना करते हैं या अपना जो दैनिक कार्य है वो करते हैं, तो ये एक मेडिसिन है। जो कि हमारे शास्त्रों में हमारे जितने प्राणी है, देखिए, पशु पक्षी है, सभी 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 वो फॉलो करते हैं। सिर्फ हमें ईश्वर ने क्या दिमाग दे दिया है कि हम नेचर के अगेंस्ट में जाना चाहते हैं। और जब आप नेचर के अगेंस्ट में जाएंगे तो नेचर का आपको श्राप भी भुगतना पड़ेगा। अभी कली की बात ले लीजिए, है ना, म्यांमार और थाईलैंड में ये सब ये इसका जितने भी शोध लगा है सब इम्बैलेंसिंग ऑफ नेचर हो रहा है। हमने नेचर के साथ खिलवाड़ किया है। हम चाहते हैं कि नेचर हमारा सुने। आपका नहीं सुनेगा। हम तो पुरुष है, हम तो आत्मा है, हम तो शरीर है, हमें बहुत सीमित ज्ञान है।
और जो प्रकृति बनाई है वो ईश्वर ने बनाया। हमें भी भेजा है आत्मा के पूरी आत्मा के रूप में इस संसार में शरीर धारण करने के लिए और अपने प्रारब्ध काटने के लिए और फिर मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। तो जब तक आप प्योर नहीं होगे ना, तब तक आप ये चक्र उक्र का अनुभव ले ही नहीं सकते हैं। आप वो रासिक और तामसिक वृत्तियों में पूरी जिंदगी चले जाएगी और भेड़ बकरे के समान, पशु के समान आना जाना चलेगा और दुख के सागर में हम डूबते ही रहेंगे, डूबते ही रहेंगे। पर मुझे पूरा विश्वास है कि जितने लोग भी यहाँ जुड़े हैं सब ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। अगर नहीं उठते तो आप जुड़ते ही नहीं। और अ, आप देखेंगे कि अ, दुख तो होते हैं, देखिए, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आना है ना। पर हमारी जिंदगी में जो सात्विकता पालन करते हैं, जो ईश्वर को पूरी तरह से ईश्वर प्रणिधान करते हैं, अर्थात जो भी हम कर रहे हैं वो पूरी तरह ईश्वर करा रहा है ये समझते हैं, ऐसे लोग को दुख आएगा भी तो उनके ऊपर इतना हावी नहीं होगा, आएगा और चले जाएगा। पर जो ये चीज को मानते ही नहीं, वो सोचते हैं कि मैंने किया। शरीर रूपी, मन रूपी हम जब समझते हैं कि मैंने किया, तो वो दुख उनको बहुत ज्यादा प्रभाव करता है। ऐसे कितने सारे संत मुनि हैं, फिर वो बात करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। फिर धीरे से हम लोग फिर सैक्रल चक्र में जाते हैं, अर्थात स्वादिष्टान चक्र में, और अपने आप को प्यूरिफाई करते हैं। जब मणिपुर चक्र में तो और प्यूरिफाई करते हैं। धीरे धीरे हम जब हार्ट चक्र में पहुंच जाते हैं तो हम अपने आप को फिर समझने लगते हैं कि ना हम शरीर, ना हम मन है, हम है आत्मा। और इस संसार में आए हैं, अपना जो भी कर्म है उसको काटने के लिए आए हैं, और नए कर्म नहीं बनाना है, ये सोचकर हम अपना आध्यात्मिक जर्नी शुरुआत करते हैं। फिर विशुद्धि चक्र में पहुंच जाते हैं, जहां देखो आप 75% एटलीस्ट हम लोग ने अपने आप को प्यूरिफाई कर लिया है। फिर जब आगे चक्र में पढ़ते हैं ऑलमोस्ट 85% हम अपने आप को प्यूरिफाई कर लेते हैं। और आज जो चक्र में घुसने वाले हैं उसको 963, ऑलमोस्ट हमने 96% मार्क्स ऑब्टेन कर लिया है। अब हम ईश्वर से मिल सकते हैं, ईश्वर बन नहीं सकते हैं क्योंकि 1000 मनुष्य के हाथ में नहीं है ना। करोड़ों लोगों में कोई एक व्यक्ति आ जाता है जिसको पूरा 1000, और फिर उनको मोक्ष निर्वाण जो बोलते हैं हम, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, ऐसे अनेक अनेक महा योगी, महा ऋषि ऐसे हुए जिनको ये प्राप्त हुआ है। ये तो मैंने आपको बताया है कि इतना प्योरिफिकेशन करने के बाद में फिर हम यूनिवर्सल विजडम, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, उससे जुड़ जाते हैं। वो मैंने आपको बताया कि व्हाइट और पर्पल कलर का अनुभव होता है, किसी को व्हाइट किसी को पर्पल। और फिर हम पूरे यूनिवर्सल अवेयरनेस के साथ जुड़ जाते हैं। और हमारी जो एबिलिटी है वो फिर हम आध्यात्मिकता के मार्ग से हम दिव्य चैतन्य को प्राप्त करते करते हैं। अब ये हजार जो पंखुड़ियां, उसका राज हम लोग देखते हैं कि क्या है। हम देखते हैं कि जितने भी चक्र है हम लोग ने देखा, वो हाव भाव है ना, अभिव्यक्ति बाय पेटल्स। हम लोग ने देखा कि अगर हमारे पॉजिटिव है पंखुड़ियां या चक्र, तो पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा, पॉजिटिव विचार हाव भाव आएंगे। और निगेटिव है तो उसके ही ऑपोजिट हमें विचार आएंगे। तो ये हम लोग ने देखा कि जैसे मूलाधार चक्र का 4 पंखुड़ियां थी, फिर स्वादिष्टान 6 थी, फिर मणिपुर 10 हो गई, फिर हमारा जो अनाहत चक्र है, हृदय चक्र 12 हो गई, फिर विशुद्धि चक्र 16 हो गई, उसके बाद 2 हो गई। अब ये दोनों का हम ऐड करेंगे तो हमारे टोटल होते हैं 50 एक्सप्रेशन। अभी टोटल हम लोग ने ऐसे 50 एक्सप्रेशंस का स्टडी किया है, हाव भाव की, जो हमें हर चक्र के बारे में बताया है कि आपका अगर एक्टिव है तो क्या होगा, कौन सा आपका एटीट्यूड रहेगा, और नेगेटिव रहेगा तो उसके ऑपोजिट एटीट्यूड रहेगा। दिस कैन बी मैनिफेस्टेड, ये प्रकट करना इंटरनली एक्सटर्नली, जैसे हमने आगे चक्र में देखा था ना कि ये जितने भी है एक्सप्रेशन, वो एक तो बाहर की ओर होते हैं और एक अंदर की ओर होते हैं, है ना। दो ही प्रकार के एक्सप्रेशन हम स्थापित कर सकते हैं। तो ये 50 × 2 हो गया, तो ये हो गया 100। और ये जो 100 हमारी जो
भाव हो गया, जो भी अभिव्यक्ति है, वो सभी डायरेक्शन में जाते हैं। जहां भी देखिए, हम बोलते हैं ना कि हम संत के पास गए थे, उनका ओरा इतना प्रभावी, इतना प्रभावशील था कि हम लोग उससे कनेक्ट हो गए, है ना। मैं चाहूंगा कि जितने लोग भी जुड़े हैं ना, कृपया करके जितने भी आपके शुभ चिंतक है या रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, प्लीज उनको फोन करो या मैसेज दो कि जुड़ो, क्योंकि ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत। क्योंकि ये रिजल्ट दिखा रहा है हमें कि हम ये पा सकते हैं, है ना। तो फिर लोग आकर्षित होंगे ये चक्र या अष्टांग योग, जो भी योग के राजयोग और हठ योग के बारे में। बाकी तो फिर भक्ति योग और इतने सारे योग है जिसके माध्यम से हम ये सब प्राप्त कर सकते हैं। तो प्लीज उनको इन्फॉर्म करो ताकि वो जुड़ जाए, ये भी एक पुण्य का कार्य है, तो आप भी पुण्य में सहभागी हो सकते हैं। तो सब ऑल डायरेक्शन, आप लोग बताओगा कितने डायरेक्शन है? चार मेन तो है ना। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, फिर उसके बीच वाले हैं, है ना। ईस्ट नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट साउथ एंड साउथ ईस्ट। तो हो गए 8। अब हो गया ऊपर भी है और नीचे भी है, तो कितने हो गए टोटल? 10 हो गए। तो 10 डायरेक्शन है। तो 100 × 10, इसको 1000 पेटल्स, ऐसा उन्होंने इसके बारे में रचना की है। तो कोई अगर पूछता है आपको, क्योंकि ये जो जितने लोग भी जुड़े हैं, मैंने तो पहले ही बोला कि आप लोग एकदम एक्सपर्ट बन सकते हैं, और आप खुद अपने क्लास, लोगों की क्लास ले सकते हैं और अपने आप को भी प्यूरिफाई कर सकते हैं। देखिए, ज्ञान लेना और ज्ञान बांटना, ज्ञान बांटने में आपकी और प्यूरिफिकेशन होता है और ज्ञान बढ़ता है। ठीक है। तो जो भी आप पाते हैं उसको कोशिश कीजिए कि लोगों में बांटने की। तो समझ गए आप लोग, 1000 पेटल्स होता है। ठीक है। एज पर वास्तुशास्त्र, है ना, कि डायरेक्शन एनवायरनमेंट अफेक्ट्स आवर माइंड। जो भी बोलते हैं ना, पूरब की तरफ बैठ के ये करो या उत्तर की तरफ बैठ के करो, दक्षिण की तरफ ने, है ना। तो ये सब चीजें अफेक्ट करती हैं हमारे मन पर। सहस्त्रार चक्र कंट्रोल्स ऑल मल्टीपल एक्सप्रेशंस ऑफ माइंड। तो यहाँ पे हमारा जो सहस्त्रार चक्र है, वो जितने भी ये मल्टीपल एक्सप्रेशंस है, 1000, ये सबको वो कंट्रोल करता है। पर वो कंट्रोल करने के लिए उसका फाउंडेशन तो होना चाहिए ना। इसलिए ये 6 चक्र को हमें धीरे धीरे पार करते ऊपर जाना है। ठीक है। आप करते रहिए, धीरे धीरे होना ही है। वो जो जो उपाय उसमें बताए थे, है ना, जैसे आसन कौन से, प्राणायाम कौन से, मुद्रा कौन सी, कौन सा खान पान, कौन सा कलर, ऐसे अनेक अनेक चीजें आपको बताई गई है। और जिनको अगर नहीं पता होगा तो जितने पुराने वीडियोस आप देखेंगे कि हर चक्र के बारे में दो दो सेशंस लिए गए हैं, इसमें आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग अगर मॉडर्न मेडिकल साइंस के हिसाब से जाते हैं, जैसे हम लोग ने आज्ञा चक्र में देखा था, हाइपोथैलेमस का उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस बताया था, और पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में भी अभ्यास किया था। यहाँ पे हम लोग पीनियल ग्लैंड के बारे में, क्योंकि जैसे पिछले बार मैंने आपको बताया था कि पीनियल ग्लैंड है, इट्स ए किंग ऑफ किंग, हम क्वीन ऑफ क्वीन भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो जो हमारा आज्ञा चक्र है वो किंग है, उसके अंडर में सब बाकी के जो 5 चक्र है वो उसके उसका कंट्रोल करता है, सीक्रेशंस करते हैं। अगर मॉडर्न मेडिकल के भाषा में बात करें तो, क्योंकि वहां पे हार्मोन्स का रिसाव होता है। टोटली हम पूरी तरह से हार्मोन्स है, जो आप अभी सुबह ज्वाइन किए हैं इतने ऊर्जा से, ये भी हार्मोन का ही है प्रभाव। ठीक है। तो पीनियल ग्लैंड है, वो बोलते हैं किंग ऑफ किंग, यानी ये सबसे कंट्रोल करती है। अब पीनियल ग्लैंड का क्या महत्व है, बहुत सारे जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि मेलेटोनिन नाम का एक हार्मोन होता है जो हमें नींद देता है। तो नींद तो जब बहुत हमें अमाउंट में मिल जाता है तो नींद आ जाती है। पर क्या होता है, पहले के ऋषि मुनि जो होते थे, वो थोड़े अमाउंट में मेलेटोनिन लेते थे, और मेलेटोनिन ये है कि आपको ध्यान में एकाग्रता भी लाता है। वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड के बीच की जो है, वो स्टेज में पहुंचा देता है। और वो वहां पहुंचकर, है ना, वो स्टेज में बोलते हैं ना, योग निद्रा में वही स्टेज में करेक्शन किया जाता है, हमारी जो करप्ट फाइल है उसको हटा के नया फाइल इंट्रोड्यूस किया जाता है।
तो काफी तो ये जो है मेलेटोनिन, ये कार्य करता है। तो जो भी हम देखते हैं ऋषि मुनि, है ना, वो सोते तो नहीं थे, सिर्फ ध्यान में बैठते थे, तो उनको पूरा जो नींद का जो भी बेनिफिट है वो पूरा मिल जाता था। तो मेलेटोनिन जब बहुत ज्यादा मात्रा में होती है तो हम नींद में चले जाते हैं, जब कम मात्रा में होती है तो हम ध्यान के स्टेज में आते हैं। तो ये मेलेटोनिन जो है वो मॉडर्न मेडिकल से हिसाब से अगर हम सहस्त्र चक्र को अगर समझने की कोशिश करते हैं तो उसका बहुत बड़ा रोल है। और ये जो मेलेटोनिन हार्मोन वगैरह है, ये हमारे ऋषि मुनि ने 5,000 10,000 साल पहले इसका इसको शोध कर लिया था और इस पे ऑलरेडी वर्क करते थे, है ना। तो अभी मॉडर्न मेडिकल साइंस ने ये सब चीजें पता की है। तो हमारा देखो, हमारा जो शास्त्र है, हमारे जो ऋषि मुनि है, वो तो साइंटिस्ट के भी साइंटिस्ट है, जैसे किंग ऑफ किंग बोलते हैं ना। तो वो उन्होंने सब कुछ रचना कर पता करी इस ब्रह्मांड की, ईश्वर की, सब कुछ, और एस्टेब्लिश करके ग्रंथों में छोड़ दिया। फिर हमें अभ्यास, पर हम लोग अभी इतने क्या बोलना चाहिए, हम लोग अज्ञानी है कि जो हमारे ऋषि मुनि ने इतना शोध लगा के एस्टेब्लिश करके ग्रंथों में लिखा है, यानी एक्सपेरिमेंट करने के बाद में उसको स्टेबलाइज करके ग्रंथों में लिखा है, हम उस पे यकीन नहीं करते। हम किस पे यकीन करते हैं? अभी मॉडर्न मेडिकल साइंस में। मॉडर्न मेडिकल साइंस मैंने जैसे हर इसमें आपको बताता हूँ कि इट्स ए वेरी एक्सपेरिमेंटल स्टेट। नो डाउट आजकल मटेरियलिस्टिक इससे काफी, और कलयुग में वो चाहिए भी, ठीक है, क्योंकि मनुष्य का ईश्वर के तरफ आकर्षण थोड़ा कम हो जाता है, और हमारी हमारी जो मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट है वो ही समझता है कि हम वो ही सब कुछ है ना। तो अब समझो इसको, मेलेटोनिन को आगे चलते हैं, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो ये जो हमारी टाइनी ग्लैंड है, हमारी जो पीनियल ग्लैंड, वो मेलेटोनिन सीक्रेट्स करती है, हार्मोन्स, जो कि हमें नींद का अ, और ये हमारे जो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है और नीचे के ग्लैंड है, इसको स्विच ऑफ भी कर सकती है, स्विच ऑन स्विच ऑफ दोनों है इसके हाथ में। इतना पावरफुल है ये। क्योंकि जब ध्यान में जाते हैं ऋषि मुनि, तो उनको बाकी को कोई भी कुछ कुछ उनको पता ही नहीं रहता कि शरीर पे क्या हो रहा है। लोग ये चिड़िया घोंसला बना रही है, मकड़ी अपना जाला बना रही है, उनको कुछ भी नहीं है, पूरी तरह स्विच ऑफ हो गया है। पल्सेस भी एकदम डाउन हो जाती है। मॉडर्न मेडिकल साइंस में तो वो बोलेंगे ही नहीं कि जिंदा है। तो ये सब पूरा इस पर मेलेटोनिन, हमारे पीनियल ग्लैंड जो किंग ऑफ किंग है, वो पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है। अब वहां देखेंगे हम, व्हेन पिट्यूटरी ग्लैंड इज स्विच्ड ऑफ, देन सिक्रेशन ऑफ ऑल हार्मोन स्टॉप्स। सब हार्मोन्स का रिसाव बंद हो जाता है। देन ऑटोमेटिकली डाउन बिलो ग्लैंड्स विल बी स्लो डाउन एंड स्विच ऑफ। धीरे धीरे हमारे सभी फंक्शंस, है ना, फंक्शंस मिनिमम लेवल जो हमें चाहिए। हम लोग देखिए, बहुत सारे अपना ऋषि मुनि की अगर जीवनी आप है, तो वो लोग ने समाधि प्राप्त करने के बाद में फिर से वापस उन्होंने शरीर धारण किया। इसमें भी हम लोग यही देखेंगे कि जो सहस्त्रार चक्र है, वहां पे ठहर नहीं सकता है मनुष्य, उसको शरीर छोड़ना ही पड़ता है। वो बात अलग है कि वापस वो शरीर में प्रविष्ट भी कर सकता है, इतना महत्वपूर्ण है। तो काफी इंटरेस्टिंग है, मैं इसलिए बोल रहा था कि सब लोग ने ये जानना चाहिए। सो वी एंटर इन द काम स्टेट ऑफ माइंड, नॉर्मली वी गिव टू स्लीप, ये हम लोग ने डिस्कस कर लिया। इन मेडिटेशन ऑल्सो सेम थिंग हैपन्स, वी आर काम डाउन। रिसर्च रिवील दैट इट इज अ फाउंटेन ऑफ यूथफुलनेस। हम देखते हैं ना कि जैसे महाभारत का मैं उदाहरण देता हूँ, द्रोणाचार्य और ये पितामह, है ना, भीष्म पितामह, ये लोग ने 14 साल और 1350 साल की उम्र में युद्ध लड़ा था। हम लोग तो 60 साल के बाद में पूरे शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, सभी तौर पे हम लोग पूरी तरह से डाउन हो जाते हैं, जस्ट इमेजिन। तो ये इट्स अ फाउंटेन ऑफ यूथफुलनेस। पहले जब ये शोध वगैरह लगाया था ऋषि मुनि, तब वो लोग ने सब पाके अपने आप को 100 साल कुछ भी नहीं है, हजारों साल तक जीते थे वो।
तो ये है वो यूथफुलनेस। अभी भी जितने लोग सुन रहे हैं, अगर हम रोज इसका योग का पालन करते हैं, तो हमारे इसमें भी देखिए, श- शरीर है उसमें तो झुर्रियां आनी है, पर हमारा जो मन है, हमारी जो आत्मा है, वो पूरी तरह से यूथफुलनेस होना चाहिए। ये तो एक शारीरिक क्रिया है, शारीरिक क्रिया होगी। कोई पौधा है, देखो वृक्ष बनता है, बाद में सब मर भी जाता है वो, है ना। तो ये हमारा शरीर भी वैसे ही है। इसलिए बोलते हैं ना कि सिर्फ एक कपड़े बदलने वाला समझो इससे शरीर को, इसलिए दुख नहीं मनाना है। आत्मा कभी, उसका अंत तो होता ही नहीं है, शरीर का अंत होता है। तो जब वो क्रियाशील नहीं रहती, जब उसका सामर्थ्य खत्म हो जाता है ना, तो खुद ही वो नष्ट हो जाता है। तो उसमें दुख नहीं मनाना चाहिए, है ना। कुछ कुछ समाज में तो खैर वो बात का थोड़ा सा फिर अलग विषय में भाग जाएंगे। और ये यूथफुलनेस कब रहता है, देखिए बचपन में हम लोग देखते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स काफी ज्यादा प्रमाण में होता है। इसलिए आप देखिए कितनी चमक होती है बच्चों में, यंग यंग लोगों में। इट्स ए मैटर ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, अगर मॉडर्न मेडिकल भाषा में अगर हम इसको समझते हैं। तो धीरे धीरे ये एंटीऑक्सीडेंट जो तैयार होता है, फिर डॉक्टर हमें एंटीऑक्सीडेंट्स के डोजेस देते हैं, फिर बोलते हैं फल ज्यादा खाओ, सुबह उठो जल्दी, प्राणायाम करो, वॉक करो, एक्सरसाइज करो, है ना। क्या क्या चीजों में से, फ्रूट्स में से, ड्राई फ्रूट्स में से जहां जहां एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं वो लो, है ना, क्योंकि कम हो रहा है। मैंने आपको एक ग्राफ बताया था, देखो फिर से एक ग्राफ मैं बता देता हूँ। जीरो से, यानी जब जन्म होता है तो 20 साल तक हमारी, आप देखो लेवल जो है यूथफुलनेस का है, यानी जो पैदा होने वाली जो सेल्स है वो ज्यादा होते हैं और मरने वाले सेल्स बहुत कम होते हैं। तो यूथफुलनेस रहा। फिर 20 साल के बाद में और 40-50 साल तक एकदम यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म यानी स्ट्रेट लाइन होती है, जिसमें हमारे पैदा होने वाले जो सेल्स है और मरने वाले सेल्स है ऑलमोस्ट इक्वल हो जाते हैं, है ना। तो फिर देखिए, और फिर धीरे धीरे क्या होता है 40-50 के बाद में फिर हमारे मरने वाले सेल्स, इसलिए डाउनफॉल दिखाया उसके अंदर। तो मरने वाले सेल्स ज्यादा होने लगते हैं, मरते हैं, और जो पैदा होने वाले हैं वो कम होते हैं, इसलिए हमें बुढ़ापा आता है, इसलिए फिर रिंकल्स होती है, फिर और हमारे ऑर्गन्स की क्षमता कम हो जाती है, प्रतिरोध शक्तियां कम हो जाती है सभी। और फिर हमारा मन भी थोड़ा सा थक जाता है, ब्रेन की पावर कम हो जाती है, और फिर हमें बुढ़ापा आने लगता है। तो ये सब एंटीऑक्सीडेंट्स का कमाल है ना। मोर पावरफुल देन विटामिन सी और विटामिन ई हम जो लेते हैं, है ना। और यही हमें, हमारे सेल्स को जो है प्रोटेक्ट करता है। अब ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था चूहों पे। देखा होगा कि जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं पहले चूहों पे करते हैं, तो देखा कि उनका ये एंटीऑक्सीडेंट्स देने के कारण उनका जो लाइफ स्पैन है वो 20% बढ़ गया है। तो अगर अगर हमने अपना स्टैंडर्ड अगर मानते हैं कि 100 साल है, तो आप 120 साल तक जिंदा रह सकते हैं। हम लोग आज भी पढ़ते हैं कहीं पे दुनिया में कि कोई 120 साल का हो गया, कोई 130, 140, ऐसे भी लोग हैं। ठीक है। तो अगर हम लोग 100 मत भी पकड़ो, 80 पकड़ लो चलो, ठीक है, तो 100 साल तक हम आराम से जी सकते हैं, आराम से। अगर हम एंटीऑक्सीडेंट सिर्फ बाहर से मटेरियलिस्टिक इसमें से नहीं लेना है। अगर हम रोज हमारा सात्विक जीवन शैली है, रात को जल्दी सोते हैं, सुबह सुबह जल्दी उठते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, सात्विक खान पान आचार विचार रहन सहन अगर सात्विक है, तो नो डाउट, है ना। अगर डिजीज आना भी है, देखिए कोविड में हम लोग ने देखा ना, जो प्राणायाम जो योग से जुड़े थे, कोई भी योग से, उनको असर नहीं हुआ। जो नहीं जुड़े थे, रासिक और तामसिक, उनको बहुत जल्दी कोविड ने खा लिया, और हमारे इसमें आया और चले गया, क्योंकि प्रतिरोध शक्ति हमारी ज्यादा थी, जो लोग भी योग से जुड़े। तो इसको इसको सहज सिर्फ सुनने के लिए मत सुनो, इसको इम्प्लीमेंट कर लो, क्योंकि और एक सेशन रहेगा, है ना। तो इसमें कम से कम हमारे मन को पक्का, अपनी रूटीन तो बदल लो, है ना।
16 एपिसोड हो जाएंगे, अर्थात 16 हम लोग ने वीक्स से हफ्तों से ट्राई कर रहे हैं। तो अगर ये आपके रूटीन में आ गया तो फिर जो होना है शरीर को हो, आपकी आत्मा पवित्र रहेगी। और अगली बार जो है 84 लाख योनियों में आपको नहीं जाना पड़ेगा। आपके अगर कर्म अच्छे हैं तो फिर से आपको मनुष्य योनि मिल सकती है ना। ताकि आप लोग अपना हम लोग अपना कर्म का फल ही न बने, ऐसे हम लोग कर्म करें और फिर मोक्ष को प्राप्त कर ले। योगीज आर इन फेवर ऑफ बूस्टिंग ऑफ आवर ओन प्रोडक्शन ऑफ मेलोटोनिन। जो भी योगी लोग हैं वो अपने आप को योग के माध्यम से बूस्ट करते हैं। ठीक है। फिर योगीज ऑफ पास्ट, अगर हमने भूतकाल की बात करी, तो अमृत के बारे में हम लोग ने सुना है ना। तो और ये अमृत अगर आज की भाषा में बात करें तो नशा है एक प्रकार का। क्योंकि देखिए ऋषि मुनि, इसको बुरा मत समझिए, हर चीज जब रूटीन और इसमें आ जाती है तो एक प्रकार का नशा हो जाता है। जिनको सुबह उठने की आदत है उनको अगर आप जबरदस्ती सुलाएंगे तो नहीं नहीं सोएंगे वो। तो वैसे ही उनको एक प्रकार का बॉडी में एक नशा आ गया, शब्द तो ठीक नहीं है पर आप समझिए उसको। इट फ्लोज फ्रॉम हेड। जो भी अमृत का, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि हम हमारा जो ये ब्रेन ब्रेन है उसके सेंटर में ब्रह्मरंध्र है। और वहां से हरदम अमृत का वर्षाव, यानी वर्षाव नहीं बोलेंगे, टपकते रहता है बूंद बूंद। इसलिए बोलते हैं कि खेचरी मुद्रा लगाना चाहिए। वो भी जीभ इतनी लंबी होनी चाहिए, उसका भी प्रोसेस है, मैंने समझाया था। और उसको वापस जाके हमारे जो टंग है वहां पे उसको ब्लॉक करना है। ऊपर से जो अमृत टपकता है वो जीभ लेती है और फिर वो नीचे नहीं जाने देती है। और नीचे जब वो, अगर हम जीभ के द्वारा रोकेंगे नहीं तो वो जाके जठराग्नि में भस्म हो जाती है। अर्थात सभी कुछ, अमृत भी हमारे इसमें शरीर में तैयार होता है, विष भी हमारे शरीर में तैयार होता है, कैंसर सेल्स भी हमारे शरीर में तैयार होते हैं, और अच्छे सेल्स भी तैयार होते हैं, सब तैयार होते रहते हैं। यही है कि हमारी इम्यूनिटी कैसी, उस पर डिपेंड है। तो ये जो हम लोग चर्चा करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, इसको काफी सीरियसली लो और इस पे इम्प्लीमेंट करो। देखो आपकी लाइफ, और सबसे बड़ी बात आपका फैमिली जो है ना, वो भी ये सब चीजें, क्योंकि जैसा आप करेंगे, जैसे आपके विचार जो वाइब्रेशंस है वो निकलेंगे, तो हमारे जो बच्चे हैं या जो बेटर हाफ है या जो भी है अपने घर में, उन पे भी वो वाइब्रेशंस पहुंचते हैं, उनके ऊपर भी असर होता है। इसलिए हम हरदम हरदम बोलते हैं, सबसे अगर दूषित कार्य है, सबसे बड़ा जो घृणित कार्य है, सबसे बड़ा जो ऑब्स्टिकल है हमें ईश्वर से, ईश्वर के पास पहुंचने का, वो है निंदा करना, किसी के बारे में बुरा सोचना। बुरा बोलना तो छोड़ ही दो, बुरा करना तो छोड़ ही दो, किसी के बारे में अगर आप बुरा सोच भी लेते हैं तो उससे बड़ा महापाप कोई नहीं है। तो जब आप ये निकाल देते हैं तो आप बहुत पवित्र हो जाते हैं। ठीक है। ड्यूरिंग आवर ग्रोइंग अप प्रोसेस द सिक्रेशंस ऑफ मेलेटोनिन डिक्रीजेस, इट आल्सो पावरफुल सब्सटेंस टू डिक्रीज स्ट्रेस, है ना। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, मैंने आपको ग्राफ द्वारा भी बताया, तो मेलेटोनिन जो ये हार्मोन्स है वो डिक्रीज होता है, क्योंकि हर एक की क्षमता कम होते जाती है। और हम फिर रासिक और तामसिक वृत्ति में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। हमें जो चमकती हुई और ज्यादा आवाज में दिखते हैं, हम उनके तरफ आकर्षित होते हैं, जैसे टीवी और सीरियल्स वगैरह में दिखाते हैं, है ना। हम वही समझते हैं कि वही जिंदगी, जबकि वही विष है, वही विष है, उसमें से ही हमें बाहर आना है। ठीक है। तो जितना आप उससे डिटैच रहेंगे उतना आप आध्यात्मिक के और आगे बढ़ेंगे। ये सब ऑब्स्टिकल्स है, ये सब बेड़ियां जंजीर है, वो आपको जकड़ के रखती है, उसमें से निकलना है। तो बच्चों पे भी अच्छे संस्कार होंगे, सब पे अच्छे संस्कार होंगे, आपके सबके सबसे संबंध भी अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि आपके वाइब्रेशंस पॉजिटिव जा रहे हैं। इट ऑल्सो ए पावरफुल सब्सटेंस टू डिक्रीज स्ट्रेस, ऑफ कोर्स।
आजकल जितनी बीमारियां हो रही है वो सिर्फ तनाव के कारण हो रही है। तो तनाव तो ऑटोमेटिकली आप में आएगा ही नहीं ना, कि जब जो हम लोग बात कर रहे हैं वो अगर प्रोसेस से जाते हैं तो तनाव नाम की चीज ही नहीं रहेगी। आपकी जो इम्यूनिटी पावर है, आपकी जो प्रतिरोधक शक्ति है, वो कई गुना बढ़ जाती है। और ये जो स्ट्रेस है ना, ये एक बच्चे के समान उसकी ताकत होती है, उससे ज्यादा नहीं होती है। आप उसको आराम से हैंडल कर सकते हैं, इतनी हमारी क्षमताएं रहती है। मेलेटोनिन सीक्रेट्स मोर आफ्टर सनसेट, ये सभी को पता है कि जो मेलेटोनिन हार्मोन्स है वो डार्क, अगर डार्कनेस है तो ही वो मेलेटोनिन हार्मोन्स का रिसाव होगा। एक आपको उदाहरण देता हूँ, आज आज के समाज में जो चल रहा है ना, आजकल जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं वो रात को जागते हैं, दिन में सोते हैं। और हम लोग सोचते हैं कि देखो बच्चा कितना मेहनत कर रहा है। आप देखिए नेचर के अगेंस्ट में जाओगे, बॉडी क्लॉक के अगेंस्ट में जाओगे, तो पहली बात तो आपके जो अंदर के बॉडी के फंक्शंस है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। दूसरा, डार्कनेस अगर रही तो ही मेलेटोनिन का रिसाव होता है। दिन में आप सोने की कोशिश करो, क्योंकि हमने इसमें से जा चुके हैं। हम इंजीनियर हैं और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से एजीएम करके रिटायर्ड हुए हैं। उसके पहले की जो कंपनी में हम काम करते थे, वालचंद हीराचंद ग्रुप में, वहाँ शिफ्ट में काम करते थे। जब दिन में हम सोने की कोशिश करते हैं तो वो साउंड स्लीप मिलती ही नहीं है। जब साउंड स्लीप नहीं मिलती है तो हमारे ऑर्गन्स की क्षमताएं डिस्टर्ब हो जाती है। आप देखो, रात भर जागो, दूसरे दिन आपको देखो पेट की तकलीफ, आपका डाइजेशन ठीक नहीं रहेगा, भूख नहीं लगेगी, पूरे दिन भर उदास के समान रहेगा, कोई एनर्जी नहीं लगेगी, है ना। और यही अगर हमने रूटीन बना लिया है तो बच्चों का भविष्य क्या होगा। इसलिए तो देखो आप यंग एज में आजकल क्यों इतनी बीमारियां हो रही है। जो बीमारियां हम सुनते थे कि बुढ़ापे में होती है, वो यंग में क्यों हो रही है, उसका कारण ये है, हम नेचर के अगेंस्ट में जाएंगे। देखिए इसलिए बोलते हैं जो जल्दी सोया और जो जल्दी उठा, इसलिए मैंने शुरुआत ही ये किया था इन्हीं शब्दों से, कि ये एक प्रकार की औषध है। ये अगर आप रोज औषध लेंगे तो आपको बीमारी से दूर रहेंगे, या आएंगी भी तो आपको परेशान नहीं करेगी, है ना? और क्योंकि आपको मैंने अच्छे से समझा दिया, क्योंकि रेज हमारी आंखों पे गिरती है तो नींद नहीं आती है, और सीक्रेशन जो मेलेटोनिन का है वो स्टॉप हो जाता है या कम हो जाता है। तो बोलते हैं कि पहले अब अलग अलग ग्रंथों में वाचन करेंगे आप योग के, तो जो ऋषि मुनि होते थे वो सुबह उठते थे और ये मेडिटेशन करते थे। एंड ये बोलते थे इट्स ए टाइम ऑफ शिव, शिव भगवान का वो समय है ना। वैसे भी सहस्त्र चक्र में शिव भगवान ही है। और कुंड जैसे चक्र हमारे क्लीन होते हैं तो वहां से जो हमारी शक्ति है जिसे हम पार्वती कहते हैं, है ना, वो धीरे 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 ऊपर बढ़ते जाती है और यहाँ पे उसका मिलन हो जाता है। जब दोनों का मिलन होता है तो फिर आप एंटाइटल हो जाते हैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए। तो दैट टाइम ऑफ मेडिटेशन इज हैविंग मिस्टिकल स्पिरिचुअल सीक्रेट्स प्रॉपर्टीज। आप रूटीन में एक बार बना के देखो, इतनी ऊर्जा रहती है, इतनी स्फूर्ता आती है, स्फूर्ति आती है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप उस समय जो भी कार्य करेंगे, है ना, वो फुल कंसंट्रेट करेंगे। जबकि रात को अगर हम काम में करते हैं तो दिन भर ऊर्जा ऊर्जा हमारी बहुत कम हो जाती है। रात में इतनी एनर्जी नहीं रहती शरीर में, और न मन में, न ब्रेन में। और वो इसमें हम बोलते हैं पढ़ाई कर रहे हैं तो कैसे होगा। आप रात में जो अभ्यास करते हैं दिन में सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में करके देखो, आपको जो 1 घंटे में वहां पे जो अभ्यास हुआ वो आधे घंटे में हो जाएगा। और वो भी एकदम परमानेंट हो जाएगा। क्योंकि मुझे याद है कि हम लोग जब बहुत छोटे थे तो हमें जल्दी बहुत उठा दिया जाता था, और जोर जोर से जो लेसन्स होते थे उसको पढ़ने बोलते थे, है ना। तो वो जो एकाग्रता उस समय रहती है वो जबरदस्त होती है, आपको कंठस्थ हो जाता है। आज भी देखो जो सूत्र या जितने भी गीता के 18,000 जो सूत्र है, या सॉरी योग के नहीं, इसके क्या बोलते बताता हूँ। तो ये सब कंठस्थ कैसे हो गए, याद नहीं आ रहा, अभी बताता हूँ, ठीक है।
तो yogi feels to become a youthful of 20 years. Melatonin stimulates and improve the immune system हमारी बढ़ जाती है. और if mind thinks materialistic nature, then this hormone is immediately destroyed. अगर हम मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट की तरफ ही भागते रहते हैं तो हम देखते हैं तनाव में आ जाते हैं, और ये हमारा जो मेलिटोनिन वगैरह है ये इससे डिस्ट्रॉय होता है. इन मेडिटेशन मेलिटोनिन सीक्रेट्स, देन यू एंटर इनटू द ब्लिसफुल हैप्पीनेस, यानी सत चित्त आनंद. ये ऐसा आनंद है कि हमने जो अभी तक मटेरियलिस्टिक में कभी भी अचीव नहीं कर सकते हैं. अभी का जो आनंद है, अभी की जो खुशी है, अभी का जो प्रसन्नता या जो भी हम बोलते हैं, इट्स अ क्षणिक. इट इज रिलेटेड टू द अचीवमेंट. मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट से जो आप चाहते हैं, एक घर बन जाए या कोई कार चाहता है, कोई जो भी चाहते हैं, इट्स ए कंडीशन टू अचीवमेंट. अचीवमेंट हो जाता है तो वो खुशी चले जाती है, फिर हम आगे की सोचते हैं, अरे उसमें ज्यादा खुशी है. इस प्रकार भागते भागते हमारी जिंदगी कब कब खत्म हो जाती है हमें पता ही नहीं चलता कि हमने जिया कि नहीं जिया. इसलिए बोलते हैं हर क्षण जियो, हर क्षण जियो, है ना? और अपने कर्तव्य करते रहो. कर्तव्य के लिए कोई भी ना नहीं बोलेगा आपको. ठीक. फिर ड्यूरिंग चाइल्ड इट इज मोर, बट ड्यू टू एजिंग स्लोली इट बिकम्स लेस. वो मैंने समझा दिया है. ट्राई टू स्लीप बिटवीन 9 to 11 इन नाइट. पहले 10 था तो मैंने उसको 11 कर दिया, क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल थोड़ी सी चेंज हो रही है. तो जितने जल्दी आप सोएंगे, पहले देखो भोजन तो उनका सनसेट के पहले ही हो जाता था, क्योंकि उस समय लाइट वगैरह नहीं थे. फिर कीड़े काड़े इतना परेशान करते थे, है ना. आज तो हम एकदम प्रोटेक्टेड एटमॉस्फेयर में रहते हैं, तो हम देर से खाते हैं, पर कोई फायदा नहीं है देर से खाने का, क्योंकि उसको जो पचना था उसके लिए समय देते ही नहीं है. और यही है कि हमें बीमारियों की शिकायत, क्योंकि बीमारियां स्टार्ट्स फ्रॉम आवर डाइजेस्ट सिस्टम. डाइजेस्ट सिस्टम वैसे भी उम्र बढ़ती है, डाइजेस्ट सिस्टम कमजोर होता है, और आप और उसको देर से खाएंगे तो फिर तो सत्यानाश हो जाता है. ठीक है. बट इफ यू गो बियॉन्ड द टाइम, नो साउंड स्लीप. आप अगर 11 के बाद में या 12, देखो किसी दिन ट्राई करके देखो, जो नहीं सोते हैं 12 बजे के बाद आपको नींद ही नहीं आएगी, क्योंकि एक समय होता है मेलेटोनिन का रिसाव करने का. बाद में धीरे धीरे उसकी एक्टिविटी कम होती जाती है. नो रेस्ट टू ब्रेन एंड माइंड. अगर रेस्ट नहीं है तो कुछ आसंस का उन्होंने बताया है उसके बारे में, वो हम लोग आगे देखेंगे. इसलिए बोलते हैं कि जैसे पशु पक्षी देखो, अपनी रूटीन बिल्कुल फॉलो है. सुबह उठना है ना उठना, रात को सोना है ना सोना, दिन भर उनका जो भी काम है ना, भोग करना, खाना पीना जो भी है वो करते हैं. वेक अप अर्ली एंड गो टू बेड अर्ली. डू मेडिटेशन, फॉलो वेजिटेरियन डाइट. इट ऑल्सो प्रोड्यूस मोर मेलेटोनिन. जब आप ये क्रिया करते हैं तो मेलेटोनिन की मात्रा ज्यादा होती है. हाँ, यहाँ पे सहस्त्र चक्र में, ओहो, सहस्त्र चक्र में बहुत महत्वपूर्ण बताया है फास्टिंग के बारे में, जो कि सभी धर्मों में फास्टिंग का काफी महत्व बताया गया है. आजकल उसको थोड़ी सी विकृति टाइप किसी ने कर दिया है, पर फास्टिंग बहुत, एंड बोलते हैं हमारे शास्त्रों में जो लिखा है, फास्टिंग विदाउट वाटर एंड फूड, ये हमें जो ध्यान के लिए जरूरी है वो मेलेटोनिन सीक्रेट्स होता है, इंक्रीज होता है. अब ये सुनो, फास्टिंग विदाउट फूड हमारी बॉडी को क्लीन करता है, क्योंकि बॉडी को रेस्ट मिलता है. बॉडी फिर जितना उसका बचा हुआ काम था, कभी इसको समय नहीं मिल रहा था, क्योंकि हम लोग हरदम हमारे डाइजेस्ट सिस्टम को ओवरडोज करते रहते हैं ना. रोज कोई अच्छी चीज, आज अच्छी चीज बनाओ, आज हो तो आज ज्यादा खा लेते हैं. तो उसको बैकअप क्लीन करने के लिए, साफ सफाई के लिए बॉडी को समय नहीं मिलता है. तो अगर फास्टिंग विदाउट फूड करता है तो फिजिकल बॉडी हमारी स्ट्रांग होती है, उसकी प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है. और फास्टिंग विदाउट वाटर हमारी आत्मा को शुद्ध करती है. देखिए, वाटर रहेगा तो हमारा बहुत जरूरी है वाटर, शरीर को, मन को क्लीन करने के लिए. जब वो क्लीन होगा तभी हमारी आत्मा क्लीन होगी. तो शॉर्ट में उन्होंने बता दिया है कि जब विदाउट, आप लोग ने देखा होगा, सभी लोग अनुभव भी किए होंगे कि इसमें
आपको ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है विदाउट वाटर, यानी आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। तो यू क्लीन योर सोल, यू क्लीन योर आत्मा, यू एंटर इनटू द स्टेट ऑफ ब्लिसफुल हैप्पीनेस, जो मैंने आपको बताया, इट इंक्रीज द लव फॉर द सुप्रीम। और यहीं पे हमारा जो प्यार है वो ईश्वर के प्रति बढ़ जाता है। if you are able to do ध्यान of सहस्त्रार चक्र sufficiently, it develops unconditional love for God। जब यहाँ पहुंच जाते हैं तो फिर ऑटोमेटिक देखिए, जो व्यक्ति को आध्यात्मिकता में ऊपर चढ़ना ही नहीं है, तो वापस वो अनाहत चक्र तक आएगा, हृदय चक्र। जिसको ऊपर नहीं बढ़ना वो तो पहली नीचे टपक जाएगा, है ना, वापस वो मणिपुर चक्र और स्वादिष्टान चक्र और मूलाधार चक्र में ही अटके रहेगा। वहीं के अचीवमेंट जो होते हैं, है ना, मैंने मणिपुर चक्र बताया था, यू यू बिकम ए डूअर। जो आप करना चाहते हैं वो पा लेते हैं। तो वो उसी में ही पूरी जिंदगी समाप्त कर देता है। ऐसे हजारों लाखों जन्म फिर होने लगते हैं उनके, पर पर मिलता नहीं है उनको मोक्ष, है ना। क्योंकि अचीवमेंट के बाद में वो डाउनफॉल भी होता है ना। हम मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट जो वो पूरी तरह से परमानेंट नहीं होते हैं, है ना। उनका वो समाप्त भी होगा। कोई मटेरियलिस्टिक परमानेंट नहीं है। वो जब पैदा हुई है तो उसको समाप्त भी होना है, हमारे शरीर से लेके, रिश्तों से लेके, सभी सभी चीजें। ठीक है, तो हम समाधि प्राप्त कर सकते हैं। यू डोंट वांट टू ओपन योर आईज। जब हम लोग वो स्थिति में पहुंच जाते हैं तो यू डोंट वांट टू ओपन योर आईज, यू गो बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ माइंड। और इसको ही बोलते हैं दिव्य drunkenness, दिव्य नशा। तो यहाँ पे ये पहुंच जाते हैं। मुझे लगता है, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे मैं रोक देता हूँ। मैं नहीं रोकूंगा तो हमारी बहन बोलेगी थोड़ा सा इनको प्रैक्टिकल भी करा दो और थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर के भी समय दो। तो मैं खुद भी यहाँ पे विश्राम लेता हूँ। और हम लोग नेक्स्ट इसमें जुड़ेंगे, और नेक्स्ट भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो कोशिश करिए कि जुड़ने की, और ये बांटिए, वीडियोस वगैरह भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये भी एक पुण्य का कार्य है। तो बहन चलते हैं, हम लोग थोड़ा सा मेडिटेशन भी कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन आंसर देंगे। तो यहाँ मैं स्टॉप। अभी हम लोग को ओम का लंबा उच्चारण करना है, जो बहन ने शुरुआत में आपको, अलका बहन ने करवाया था, वैसा हमें लंबा करना है। और उसमें भी मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि जो अ उ म है ना, इसमें भी थोड़ा सा विज्ञान थोड़ा उसमें बताता है। अगर हमें डाइजेशन का प्रॉब्लम है, या एक्सक्रीटरी सिस्टम का है, या उससे रिलेटेड ऑर्गन्स का है, तो अ का उच्चारण हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। अगर हृदय संबंधी या रेस्पिरेटरी संबंधी अगर हमें डिजीज है, तो ऊ का उच्चारण बढ़ा देंगे। और अगर आपको स्ट्रेस है और मानसिक बीमारियां अर्थात साइकोसोमेटिक डिजीज है, तो आप मकार बढ़ा देंगे, म का। तो ये हम वेरिएशन होते रहेगा। हमें अपना डिजीज के हिसाब से हम कौन सी चीज को ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, वो हिसाब से उसको लंबा करेंगे। तो जनरली मकार जो है वो लंबा इसलिए खींचा जाता है शास्त्रार्थ में, कि यही हमें ईश्वर से जोड़ती है और इसमें ही वाइब्रेशंस होते हैं। तो इसके लिए, और इसको ही हमें, जो स्ट्रेस है वो पूरी तरह से समाप्त हो सकता है। इसमें इतनी शक्ति है ये। क्योंकि ये जो वाइब्रेशन है मकार का, आप ब्रेन में उसका सिर्फ देखिए, थ्रोट से निकलता है तो थ्रोट में तो वाइब्रेशन फील करते हैं मकार का, पर इसी को अगर हमने सर में, अगर ब्रेन में अगर अनुभव किया, ब्रेन में कब अनुभव करेंगे, जब आप दोनों कान बंद कर देंगे भ्रामरी में जैसे। जब आप करेंगे और कॉन्सेंट्रेट ब्रेन में रखेंगे ना, तो आप देखेंगे आपको माइक्रो लेवल वाइब्रेशन। एंड दिस इज सफिशिएंट, यानी ये इतनी स्ट्रांग मेडिसिन है कि आपकी जितने भी तनाव है वो तो कम करता ही है, और ब्रेन की इफिशिएंसी बढ़ाते हैं। जो मेमोरी पावर, जो कंसंट्रेशन, जो क्रोध और नाना प्रकार की बीमारियां हैं वो कम कर देते हैं। तो इतनी शक्तिशाली है ये जो मकार है ना। तो ये अनुभव करेंगे। और फिर इसमें जैसे ब्रह्म कुमारी ने कुछ इसमें काम किया था, बता दूं कि इसमें ये सोचना है कि मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। मेरे
मेरे शरीर के ऊपर जामुनी रंग का, जामुनी या व्हाइट कमल का पुष्प खिला हुआ है, और खिला हुआ है, और मेरी आत्मा आनंद से भरपूर होती जा रही है। और परमात्मा की तरफ से वही जामुनी रंग, जैसे पर्पल कलर या व्हाइट कलर की किरणें हमारे कमल पर गिर रही हैं, सहस्त्रार चक्र पे। और वो हमारा जो सहस्त्रार चक्र है वो क्लीन हो रहा है, ब्रेन क्लीन हो रहा है, और हम प्योर हो रहे हैं, ऐसा हमें सोचना है। और ओम का चैंटिंग करना है। चलिए अभी समय स्टार्ट होता है। 3 बार हम लोग लंबी गहरी सांस लेंगे और फिर ओम का लंबा उच्चारण करेंगे। फिर आप अपनी क्षमता अनुसार करेंगे, कोई किसी को रोकेगा नहीं। फिर हम बाद में 1 मिनट के लिए हम लोग करेंगे मानसिक। मानसिक, आपको पता है मानसिक में आपको 10 गुना ज्यादा उसके बेनिफिट्स मिलते हैं, पर उतनी ही कठिन भी है, क्योंकि मन अगर शब्द से वाचन करते हैं तो हमारे कान सुनते हैं और कंसंट्रेशन बढ़ता है। पर मन ही मन करते हैं तो हमारा मन, आपको पता है ना, उसको लगाम नहीं रही तो इधर उधर भागता है। तो लगाम अगर लग गई है तो फिर मानसिक जप करना है। तो ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। चलिए आंखें बंद करेंगे। आप ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा जिसमें भी बैठ सकते हैं बैठ जाइए। पीठ सीधी रखें, चेहरे पे पूरी तरह से तनाव हटा दीजिए। शरीर को ढीला छोड़ देंगे पर पीठ सीधी रहेगी। छोटे बच्चे के समान आपके चेहरे पे हाव भाव होना चाहिए, एकदम प्रसन्न मुद्रा में। लंबी गहरी श्वास लेंगे और अ उ म का उच्चारण करेंगे। लीजिए लंबी गहरी श्वास। अ, अ, आप अब लंबी गहरी सांस नहीं लिए तो भी चलता है, अपना नॉर्मल जो सांस लेते हैं उसमें रहिए, वो फ्रीक्वेंसी में। ओम, 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 ओम। अब 1 मिनट के लिए हम मानसिक जप भी कर लेते हैं। आंखें बंद ही रखिए, दोनों हाथ ऊपर उठा लेंगे। दोनों हथेलियों को रगड़ेंगे। जो हमने आध्यात्मिक ऊर्जा जो प्राप्त करी है उसको हम योगिक ऊर्जा में कन्वर्ट करेंगे। और जो भी योगिक ऊर्जा है वो दोनों हथेलियों को धीरे से कोमलता से हमारी आंखें और मस्तिष्क में रखेंगे। और धीरे धीरे पूरे शरीर पे वो ऊर्जा फैलाते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बहन, आनंद भाई जी।
सभी लोग अभी भी ध्यान में है कि आ गए हैं, निकलना तो पड़ेगा, है ना। चलिए, पर ध्यान में जाने के बाद फिर निकलने की इच्छा नहीं होती, आपने अनुभव किया होगा। वो भी ब्रह्म मुहूर्त में अगर करते हैं तो ये मिलता ही है बेनिफिट। चलिए, किसी को अगर कुछ पूछना है या अपने अपने अनुभव बताना है या ये सेशन के बारे में बताना है, तो आप शेयर कर सकते हैं। और अगला सेशन और हम लोग डीप मेडिटेशन करेंगे। चंदा आनंद जी भाई देख जी लीजिए, कहाँ एक बार अनम्यूट कीजिए। सभी से जय जिनेन्द्र। जय बहुत अच्छा जिनेन्द्र। समझा रहे हैं और बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, कोई क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं पड़ती है, इतना अच्छे से आप समझा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये काफी चीजें हम ये प्रेक्षा ध्यान में भी सीखते हैं, तो कब और भी अच्छे से समझ में आ रहा है। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू, थैंक सुचिता जी। जिनेन्द्र। यू। जय हाँ, जिनेन्द्र। बहुत सुंदर। सही में सभी चक्रों की जानकारी जो पीडीएफ के इससे माध्यम से, आप पीपीटी के माध्यम से बताए भैया जी, बहुत सुंदर। इतना तो नॉलेज नहीं था, सिर्फ पता था कि चक्र है, कलर मालूम था, बस। बाकी जो डिटेल आपने बताई बहुत सुंदर, उसकी तो व्याख्या हम नहीं कर पाएंगे, आपने इतनी अच्छी तरह से जानकारी दी है। और 2 चक्रों पे थे, ओम ही आएगा ना, आज्ञा चक्र और बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल ओम ही बिल्कुल। आएगा। बहुत सुंदर, शब्द ही नहीं है भैया, बहुत सुंदर बताया आपने, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा लगा। और पूरा सेशन बहुत सुंदर था। बहन जी, ये सब ईश्वर की कृपा है, आप और हम कुछ भी नहीं है। ईश्वर की कृपा है, लेकिन देना, जो दान, ज्ञान दान देते हैं, वही वो बड़ा रहता है भैया। वही वही ईश्वर का जैसे आदेश है ना, हम सब लोग वही कार्य कर रहे हैं ईश्वर ने बताए हुए मार्ग पे। अभी चलिए, भी बहुत आप बहुत लोग वीडियो ऑन कर सकते तो और बात कर सकते हो। किसी को अपनी बात रखनी है तो मोस्ट वेलकम। आनंद भाई जी देखिए ट्रैवल कर रहे हैं, फिर भी उनका पूरा ध्यान अपने क्लास में है। कंटिन्यूअसली वो स्टार्ट करना, रास्ते में नेट जाता है तो उनको टेंशन रहता था। ये सब इतना इजी नहीं होता है, एक बात रख के पूरा इतना काम करना। यस, बहुत संगीता सुंदर। जी। सर, अगर हमें कलर्स दिखने लग गए तो क्या हमें समझना चाहिए कि चक्रास जागृत हो गए? फिर से पूछिए। हमें कलर्स दिखने लग गए तो हम समझे कि हमारे चक्रास जागृत हो गए सर? कलर वो रहे कह हो, रहे, सिर्फ भरत भाई वो कह एक रहे ही अगर हमें कलर दिखने लगे तो क्या इसका मतलब ये होता है कि चक्र जागृत हो गए। देखिए, हम जो सोचते हैं ना, वैसा बहुत बार हमें अनुभव होता है, पर वही एक फैक्टर नहीं है। आप देखिए कि आपकी जीवन शैली कैसी है ना। आपकी जो बाकी के फैक्टर्स उसमें बताए हैं, उपलब्धियां, क्या वो आपको मिल रही है? समझ रहे हैं आप हम क्या बोल रहे हैं? उनका हम्म। सर, उनका सवाल था कि उनको कलर अगर दिखाई दे रहे हो तो चक्र जागृत हो गए क्या, ऐसा सवाल है संगीता जी का। नहीं, कलर, एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत बार हम सोचते हैं कि ये कलर हमें दिखे तो वो दिख जाता है ना। तो उसके ऊपर कैसे हम लोग मान लें कि वो चक्र, इट्स नॉट सो इजी ना कि हमें वो दिख गया तो हम ये मान ले, बिल्कुल नहीं है। सर, अगर जो आप नेचुरली कलर दिख रहा है, अनुभव नहीं कर रहे हैं, नेचुरली दिख रहा है, तब? नेचुरल दिख रहा है तो फिर आप अगर बाकी के पैरामीटर्स देखें वो भी फुलफिल हो रहे हैं, तो आप समझिए कि आपका चक्र डेवलप हो गया है। क्योंकि मैंने हर एक जो चक्र है उसको 2 सेशन में इसलिए लिया कि उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स बताए हैं, है ना। वो सब आप चेक लिस्ट एक बना लीजिए, उसको चेक करिए, अगर वो सब फुलफिल हो रहे हैं तो डेफिनेटली आपका चक्र डेवलप हो गया है। सर, हमें एक और पूछना था। हम ध्यान जब करने बैठते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस वो मिल रहे हैं हमें, कभी कभी वो कुछ समझ में नहीं आता, सुनाई नहीं देता, तो क्या वो ध्यान के स्तर पे है हम, या कहीं खो गए हम? आप जब डीप मेडिटेशन में जाते हैं ना, तो यू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द फिजिकल वर्ल्ड। ओके। चलिए, ओके। ओके। थैंक कोई यू। क्वेश्चन हो तो हमारा समय हो चुका है ऑलरेडी। तो एनी क्वेश्चंस हो गए हैं, ऐसा हो आशा करती हूँ। और हो आगे तो फिर हम वापस नेक्स्ट टाइम भी बात कर सकते हैं। तो हमारा चलिए। हमारा नंबर भी आपके पास है, बहन जी का भी है, आनंद भाई जी का भी है। आप
आप मैसेज भी कर सकते हैं, है ना? हाँ, किसी को अपने कोई प्रश्न अनुभव एनी कुछ भी टाइम। कुछ पूछना है तो वो चलिए, हाथ जोड़े, बस कार्यक्रम का समापन के लिए सुचिता जी कर लीजिए। जय जिनेन्द्र। दोनों हाथ आनंद केंद्र पे, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे हल्की हल्की सी मुस्कान के साथ सब आप मानसिक उच्चारण कीजिए। मैं चैतन्य हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं शक्ति है, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर है। इस मेरे जीवन का परम लक्ष्य। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय भावनाओं के साथ में। ओम शांति शांति। कृतज्ञों हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञों में हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञों में हम सब भरत भैया जी के, अलका जी के, आनंदमल सर के, त्रिवेणी सर के बहुत बहुत आभारी है, जो इतना हमारे सुबह सुबह ज्ञानार्जन मिलता है और हमारा पूरा दिन अच्छी तरह से कट जाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बिल्कुल सही। हम सब आपके आभारी है। अगर आप लोग नहीं रहेंगे तो किससे बात करेंगे? और सबसे बड़ी बात, ईश्वर को आप कोटि कोटि धन्यवाद दीजिए कि हम लोग को साथ में मिलाया है कुछ अच्छे कार्य अशोक के लिए, कुछ अच्छे ज्ञान वर्धन के लिए। अशोक जी आज दिख नहीं रहे। चंदा जी आप कर सकते हो, 1 घंटा रोज कर सकते हो? फिटनेस कर लीजिए चंदा जी, का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज एक 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज एक 1 घंटा घंटा हर रोज। रोज। बहुत अच्छा हो सभी से मरहम। जय जिनेन्द्र। मरहम। सबका बहुत आज का दिन मंगलमय हो, इसी भाव के थैंक यू साथ वेरी मच। मरहम। थैंक यू, बहुत कृतज्ञ। सभी से थैंक यू।